दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो भारत से नहीं है लेकिन भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 को कजाकिस्तान के ट्रेड और इंटीग्रेशन मिनिस्टर एक डेलीगेशन के साथ चाइना गए। वहां एक फोरम हुआ, एक्सपोर्ट टू चाइना संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन। पहले ही दिन सिर्फ एक दिन में कजाकिस्तान ने चाइनीज पार्टनर्स के साथ $125 मिलियन के एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए। प्रोडक्ट्स में थे फीड फ्लोर, ऑयल सीड्स और अन्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। 25 कंपनियों का डेलीगेशन, आटा, तेल, वसा, हनी, डेयरी, कन्फेक्शनरी, सब के सब डायरेक्ट B2B डील्स। मंत्री जी ने कहा कि कजाकिस्तान चाइना रिलेशन एक इटर्नल कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर पहुंच गए हैं। ये याद रखिए इन्होंने क्या कहा है। और नंबर्स देखिए दोस्तों, कजाकिस्तान और चाइना के बीच ट्रेड 2023 में $41 बिलियन था और 2025 में $48.7 बिलियन। लगातार ग्रोथ। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा फूड इंपोर्टर है। वो राइस, ऑयल सीड्स, फीड, डेयरी सब कुछ इंपोर्ट करता है और कजाकिस्तान उसे सिस्टमेटिकली टारगेट कर रहा है। 25 मार्च को हमने देखा कि चाइना ने भारत के राइस शिपमेंट्स GMO के नाम पर रिजेक्ट किए। यानी चाइना इंडिया पर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रहा है, लेकिन कजाकिस्तान को वो GMO टेस्ट नहीं कर रहा। कजाकिस्तान के ऑयल सीड्स और फीड फ्लोर पर चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि कजाकिस्तान चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इंडिया को अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं माना जा रहा है, ट्रेड पार्टनर माना जा रहा है। कजाकिस्तान के पास 9 कंटेनर कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, प्रोडक्ट वैरायटी कम है, लेकिन उसके पास एक चीज़ है जो इंडिया के पास नहीं है, डिप्लोमेटिक प्रॉक्सिमिटी टू चाइना। यह भारत के लिए एक लेसन है, सबक है। फूड एक्सपोर्ट्स सिर्फ फार्मिंग की बात नहीं है, वो डिप्लोमेसी की भी बात है। जिस देश से डिप्लोमेटिक टाइज मजबूत हैं उसके माल में GMO नहीं ढूंढा जाता और जिस देश से टाइज कमज़ोर हैं उसके माल में ट्रेस अमाउंट्स पर भी रिजेक्शन होती है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म है, कजाकिस्तान उसे फूड एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहा है। इंडिया भी SCO का मेंबर है, लेकिन क्या इंडिया इस प्लेटफॉर्म को अग्रेसिवली इस्तेमाल कर रहा है? यह सवाल अपने आप में बिग पिक्चर है।